दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित जो विषय ले रहे हैं वो है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट से तात्पर्य है छिपी हुई लागत, यानी यह वह लागत होती है जो कि प्राइस टैग के अंतर्गत दर्शाई नहीं जाती है, लेकिन जब हम कोई ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद हमारे से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा वसूल की जाती है। इसको लेकर एक बहुत ही विवाद की स्थिति बनती है। उपभोक्ता कहता है कि मैं तो कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं दूंगा, और कंपनियां कहती है कि हिडन कॉस्ट तो आपको देनी ही होगी। तो हम कोई भी वस्तु का क्रय करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑर्डर बुक कराएं, तो हम ये जान लें कि उससे संबंधित हिडन कॉस्ट कौन कौन सी है, और यदि वह पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बतलाई नहीं गई है, तो हम निश्चित रूप से इससे संबंधित क्वेरीज करें। सामान्यतः जो हिडन कॉस्ट पाई जाती है वो इस फॉर्म में होती है शिपिंग फीस के रूप में। यदि हम कोई वस्तु बाहर से मंगवाते हैं तो जो शिपिंग की कॉस्ट होती है, यानी वहाँ जहाँ से मंगवाई जाती है उससे लेकर यहाँ के पोर्ट तक की जो कॉस्ट है वो शिपिंग फीस के रूप में वसूल की जाती है। दूसरा मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हमें स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं उसमें कितनी जीएसटी लगेगी, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, कस्टम से संबंधित मैटर्स होते हैं। जो हम बाहर से आयात करते हैं तो उससे इंपोर्ट ड्यूटी भी लेती है, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं। कस्टम्स से रिलेटेड इश्यूज़ भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वो आ रहे हैं तो उसको देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग कॉस्ट, यानी हम वापस किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिटर्निंग कॉस्ट भी वसूल की जाती है। इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एसेसरीज़ की आवश्यकता होती है, एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, इनको भी क्लैरिफाई करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पैकेजिंग में डिलीवरिंग कॉस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस रूप में है, तो उसको भी बताया जाना चाहिए। आगे हम चर्चा कल करें।